ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक एनिमल टिश्यू का पीस था जिसके अंदर से एक अमाइनो एसिड को निकाला गया है। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या होता है उस पर भी दिमाग मत लगाओ। और माना लोगों ने जो हो सकता है वो एक ग्लाइसिन हो। ग्लाइसिन जो है उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, खैर उसे कोई ज्यादा लेन देन नहीं है। तो मैंने 0.05 ग्राम वो अमाइनो एसिड का सैंपल लिया, उसका जितना भी नाइट्रोजन है उस कंपाउंड के अंदर उसको मैंने अमोनिया में कन्वर्ट किया। वो कन्वर्टेड अमोनिया के साथ मैंने इतना HCl जो है वो ऐड किया और बाकी बचा हुआ HCl को टाइट्रेट करने के लिए बैक टाइट्रेशन में हमें इतना NaOH का रिक्वायरमेंट पड़ा। तो सवाल यह है, जो हमारा इनिशियल कंपाउंड है उस पे परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है वो निकालो और जो ट्रू डेटा है ग्लाइसिन का उसके साथ कंपेयर करके बताओ जो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है जो कि हमारा ये ग्लाइसिन हो। ठीक है, खैर तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? अच्छा देखो, जितना भी नाइट्रोजन है वो सारे अमोनिया है। एक नाइट्रोजन से एक अमोनिया बनता है, ये बात पे ध्यान देना। ठीक है, अच्छा तो HCl टेकन कितना है? हमने HCl कितना लिए थे? 50 into 0.05 that is equals to 2.5 मिलीमोल्स। हमने जो HCl लिए वो है हमारा 2.5 मिलीमोल्स। ठीक है, अच्छा NaOH कितना रिएक्ट किया है? NaOH टेकन कितना है हमारे पास? 30.57 into 0.06। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1.8342 मिलीमोल। तो इतना NaOH के साथ HCl तो बाद में रिएक्ट किया है, तो सिंपल सी बात है HCl reacted with NH3, वो मेरे पास कितना आएगा? 2.5 माइनस 8342। ठीक है, इतना तो पहले रिएक्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.6658 मिलीमोल्स। बट ऑब्वियस सी बात है HCl जो है वो एक H प्लस देता है और अमोनिया एक H प्लस लेता है, तो वहां पर सिंपल रिएक्शन तो यही हुआ होगा, NH3 प्लस HCl gives us NH4Cl। तो जितना मिलीमोल HCl कंज्यूम हुआ है उतना ही मिलीमोल मेरे पास अमोनिया है। तो सिंपल सी बात है, मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया कितना है मेरे पास? 0.6658। एंड ध्यान देना, जो हमारा अमोनिया का मिलीमोल होगा वही हमारा N का भी मिलीमोल होगा, क्योंकि एक N से एक अमोनिया मिलता है। सो दिस इज इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ N नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन जो होगा मेरे पास, मास ऑफ नाइट्रोजन जो होगा दैट विल बी 0.6658 into 14 into 10 to the power of -3 ग्राम। बट ये जो है वो हमारा 0.05 ग्राम सैंपल पे है, ये हमारा 0.05 ग्राम सैंपल पे है। तो परसेंटेज ऑफ N 0.6658 into 14 into 10 to the power -3 by 0.05 into 100। ठीक है, and if we compute
दिस कम्स आउट टू बी 18.64%। अगर तुम कंप्यूट करोगे तो ये आएगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अच्छा, अगर ग्लाइसिन है CH2 NH2 COOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? यहां पर हमारे पास हो गया 45 और यहां पर हो गया हमारे पास कितना 14, 45 प्लस 14, सॉरी क्या बोल रहा हूं, सॉरी क्या बोल रहा हूं। अच्छा, NH2 का कितना होगा? NH2 का कितना होगा? 16 प्लस 45, यहां पर हो गया 61, यहां पर हो गया 61 प्लस यहां पर हो गया 14, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है मेरे पास 75। ठीक है, ये है मेरा 75। और नाइट्रोजन जो है वो है मेरा 14 ग्राम। तो परसेंटेज N, ये हमारा एक्चुअल है, वो है 14/75 इंटू 100%। तो ये आ जाएगा मेरे पास 56/3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 18.66%। सो इतना तो एक्सपेरिमेंटल एरर होता है। इनफैक्ट ये वाला कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट तो नहीं है। खैर, सो एक्सपेरिमेंटल डेटा मैचेस well with actual data. Experimental data matches well with actual data. Therefore, the amino acid can be glycine. जो हमारा अमाइनो एसिड है वो हमारा ग्लाइसिन हो सकता है। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस डराने के लिए है, इतना बड़ी बड़ी बातें जो है वो केवल डराने के लिए दिया हुआ है, बट एज ए क्वेश्चन वाइज ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? मेरे पास एक 9.3 ग्राम मिक्सचर है ऑफ NaHCO3, Na2CO3 एंड Li2CO3। इसको मैंने गर्म किया, ठीक है, और गर्म करने पे 9.37 ग्राम का रेसिड्यू आया मेरे पास, जिस रेसिड्यू को मैंने 200 ml वाटर के अंदर घोल दिया। नाउ ये जो मेरा 200 ml का सैंपल बना, उसके में से 10 ml मैंने लिया और उस पर मैंने 15 ml 1 नॉर्मल HCl डाल दिया। ठीक है, एसिड थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो बैक टाइट्रेशन करने के लिए मुझे 12 ml 0.5 मोलर NaOH का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो सवाल यह है, मास परसेंट निकालना है ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओके, सो दोस्तों, पहले तो हम हीटिंग इफेक्ट देख ले क्या क्या है। ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट इज अ हाईली स्टेबल, तो इसको हीट डालने पर तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जितने भी अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं एक्सेप्ट लिथियम, गर्म करने पे ये कन्वर्ट होगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, और लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, इसको हीट करने पे कन्वर्ट होगा लिथियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है CO2 और वाटर यहां पर, और ये जो पार्ट है CO2 यहां पर, दिस इज responsible, these two are responsible for the mass loss. सोडियम कार्बोनेट का तो कहीं पर कोई गेम नहीं होने वाला है। तो मान लो इनिशियली Li2CO3 जो है
वो है मेरा x ग्राम, Li2CO3 जो है वो मेरा x ग्राम है, और NaHCO3 जो है वो है मेरा y ग्राम। ठीक है। अच्छा, Li2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लिथियम इज 7, तो यहां पर 60 है, तो ये 14 है, 74। और लिथियम ऑक्साइड का मास है कितना? 30, राइट? मॉलिक्यूलर वेट है 30। सो बहुत सिंपल सी बात है, 74 ग्राम Li2CO3 हमें देता है 30 ग्राम Li2O। तो x ग्राम लिथियम कार्बोनेट हमें देगा 30x/74 ग्राम लिथियम ऑक्साइड। अब NaCO3 पे आओ। NaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 84, और Na2CO3 का कितना है? 106। तो 84 इंटू 2 जो है दैट इज 168। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, 168 ग्राम NaHCO3 हमें देगा 106 ग्राम Na2CO3। ठीक है, 168 ग्राम NaCO3 हमें देगा 106 ग्राम Na2CO3। तो y ग्राम NaCO3 हमें देगा 106y/168 ग्राम Na2CO3। ठीक है। सो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूं रेसिड्यू के बारे में, मेरे पास जो रेसिड्यू बनने वाला है वो क्या क्या बनने वाला है? ध्यान देना, मेरा रेसिड्यू में रहने वाला है Li2O और Na2CO3। हां, कुछ पुराना है, कुछ नया है जो पैदा हुआ है। सो मैं पहला इक्वेशन का मास का तो बना सकता हूं। लिथियम ऑक्साइड का मास 30x/74 प्लस 106y/168 नया Na2CO3, और पुराना Na2CO3 9.3 minus x minus y, and that will be equals to 7.37. This is the first equation मेरे पास जो आएगा। एंड सो यहां से मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 44x/74 प्लस 62y/168। x और y को हटा दो, दैट विल कम आउट टू बी 1.93। इनफ गंधा इक्वेशन है। मैं इसे कैलकुलेशन पहले से कर रखा हूं, इसीलिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पहले से ही कर रखा हूं। ओके, सो दैट इज 1.93। एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छे आएंगे एडवांस में, डोंट वरी। वो इस तरीके से नहीं मारते हैं, कभी नहीं मारते हैं इस तरीके से। अच्छा, नाउ अगला पार्ट के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, फॉर द टाइट्रेशन पार्ट। अच्छा, टाइट्रेशन पार्ट के लिए क्या है? टाइट्रेशन पार्ट के लिए क्या है? अच्छा, एक बात ध्यान देना, Li2O प्लस वाटर हमें दे देगा 2 times LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इंडिकेटर नहीं बोला हुआ है, तो इंडिकेटर नहीं बोला हुआ है तो सिंपल सा मतलब ये है, हम Na2CO3 का n फैक्टर 2 लेंगे, हम कंप्लीट टाइट्रेशन एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर अब ध्यान दो। ठीक है, हमने HCl कितना डाले थे? HCl एडेड 15 into 1, 15 मिलीमोल। ठीक है,
HCl एडेड कितना है 15 मिलीमोल। एंड नाउ NaOH रिक्वायर्ड कितना हुआ था 12 into 0.5 that is equals to 6 millimole. So HCl initially titrated, HCl जो हमारा इनिशियली टाइट्रेट हुआ था 15 minus 6 that is equals to 9 millimole. HCl जो इनिशियली टाइट्रेट हुआ था वो हमारा हुआ था 9 मिलीमोल। बट ये वाला जो 9 मिलीमोल है वो तो हमारा 10 ml का सैंपल पे था, तो एक्चुअल में अगर हम ध्यान दें तो 200 ml सैंपल रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू 20 into 9, 180 millimole. That is equals to 0.18. ठीक है, इतना मोल्स बेसिकली। अच्छा, एक लिथियम ऑक्साइड 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड देगा, एक लिथियम ऑक्साइड 2 लिथियम, वो भी भूल जाओ, चलो सीधा कार्बोनेट से। एक लिथियम कार्बोनेट एक लिथियम ऑक्साइड देगा जो कि हमें 2 LiOH देगा। तो ये हमारा कितना मिलीमोल्स है X/74। सो ड्यू टू Li2O मोल्स ऑफ H+ कंज्यूम्ड कितना आएगा, जितना मिलीमोल जितना मोल लिथियम कार्बोनेट था उसका इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोक्साइड में तो ये बनेगा। ठीक है, और ड्यू टू NaHCO3 मोल्स ऑफ H+ कंज्यूम्ड। अच्छा ध्यान देना, NaCO3 है नहीं, वो रेसिड्यू में नहीं है, लेकिन इनिशियली जो NaCO3 था, एक 2 NaCO3 एक Na2CO3 दिया है, और एक Na2CO3 क्या करेगा 2 H+ खाएगा, हाँ कि ना। तो वो जो 2 H+ खाएगा तो इफेक्टिवली जितना मिलीमोल, जितना मोल ऑफ बाइकार्बोनेट था उतना मिलीमोल, उतना मोल H+ तो वो कंज्यूम करेगा। सो इसके चलते जो हमारा कंजम्पशन होगा वो हम क्या लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 84। सो Y/84, जितना बाइकार्बोनेट उतना H+ इफेक्टिवली। और ड्यू टू Na2CO3 H+ कंज्यूम्ड, H+ हमारा कितना कंज्यूम होगा, ये कितना है मास में 9.3 - X - Y। मॉलिक्यूलर वेट 106 और एक कंज्यूम करेगा 2 को इंटू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। सो कुल मिला के अगर मैं दूसरा इक्वेशन बनाऊं तो ध्यान देना क्या आएगा मेरे पास, 2X/74 प्लस Y/84 प्लस 9.3 - X - Y/53 दैट इज 0.18। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आएगा। एंड नाउ ये वाला इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने सॉल्व किया था, तो ये आया था 32X/74 माइनस 62Y/168
ये आया था मेरे पास 0.24। ट्रस्ट मी इन माय कैलकुलेशन, ये मेरे पास आया था। ठीक है, मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं आएगा, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट को समझो, कंसेप्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन था। डेटा तो ठीक है, चलता रहेगा। अभी तो हमारे पास कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लेंगे। एंड इन दोनों इक्वेशन को से मेरे पास आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 2.11 ग्राम, y जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1.825 ग्राम। ठीक है, सो अब अगर मैं सबका मास लिख डालूं तो मेरे पास आ जाएगा Na2CO3। Na2CO3 आ जाएगा 5.365 ग्राम। ठीक है, Na2CO3 मेरे पास आ जाएगा 5.365 ग्राम, और ये मेरे पास 9.3% के सैंपल में है। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 5.365 divided by 9.3 into 100, and that will come out to be equals to approximately 57.7%। ठीक है, और NaHCO3 जो है, NaHCO3 जो है वो है मेरे पास 1.825 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 कितना होगा? 1.825 9.3 into 100%, and that will come out to be approximately 19.62%. ओके, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दो, मैथमेटिकली वाले पार्ट छोड़ दो। कंसेप्चुअली ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, हीटिंग इफेक्ट थे, उनको पानी में घोलना था, और उसके बाद उनका टाइट्रेशन, साथ ही साथ बैक टाइट्रेशन था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से इस क्वेश्चन को हमें यहां पर समझना है, जरूरत पड़ने पे वापस करो। ठीक है, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड प्रोफाइल क्वेश्चन रिगार्डिंग एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। क्या है? 5 ग्राम मोनोबेसिक सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO2। ये जनरल फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, आगे जब ऑर्गेनिक करोगे तब तुम्हें ये खुद लिखना पड़ेगा, एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं दे रहा हूं। उसको मैंने 100 ml वाटर में मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। उसका मैंने एक 10 ml पोर्शन लिया, और उसको टाइट्रेट करने के लिए, मोनोबेसिक मतलब एक ही H+ देता है वो, उसको टाइट्रेट करने के लिए हमें 8 ml 0.27 मोलर NaOH की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ये पहला इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। अगला इंफॉर्मेशन में क्या है? 7 ग्राम ऑफ सेम एसिड, 7 ग्राम ऑफ सेम एसिड बर्न कंप्लीटली, एंड जो CO2 है वो प्रोड्यूस हुआ है, उसको मैंने एब्जॉर्ब करवा दिया है 500 ml टू नॉर्मल NaOH में। NaOH एक्सेस में है, ये मान लेना। इसका 10 ml मैंने सैंपल लिया, और उसके अंदर मैंने भर भर के BaCl2 डाल दिया, जो कि जो भी हमारा कार्बोनेट होगा वो सारे बेरियम कार्बोनेट बनके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको मैंने टाइट्रेट किया 0.5 नॉर्मल H2SO4 के साथ, तो हमें वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो है वो कितना चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो ये वाले क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम चाहते क्या है? कुछ भी करके हमें उस एसिड का फॉर्मूला मिल जाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, 8 ml 0.7 मोलर NaOH। तो NaOH रिक्वायर्ड
8 into 0.27 मिलीमोल्स, ये हमारा NaOH का रिक्वायरमेंट है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन 10 ml. बट एक्चुअल में तो मैंने डाला था 100 ml पे, तो इन 100 ml millimoles of acid will be equals to 8 into 2.7 into 10 कर दूंगा. ये हमारा है millimoles of acid. बट ये जो 100 ml है, इस पर तो मैंने 4 ग्राम मिक्स किया था. Therefore, molecular weight of the carboxylic acid, कितना होगा मेरे पास? 4 divided by 8 into 2.7 into 10 to the power of -3. ठीक है, ये लगभग मेरे पास आ जाएगा 186 ग्राम. ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है. ठीक है, समझ में आया? लगभग जो आ जाएगा वो 186 ग्राम आ जाएगा. दैट इज माई मॉलिक्यूलर वेट. तो यहां से मैं n का वैल्यू अब निकालना चाहूंगा. तो Cn दैट इज 12 into n प्लस 1 into 2n प्लस O2 मतलब हो गया 32, दैट इज इक्वल्स टू 186. तो 14n जो है वो मेरे पास आ जाएगा 154. तो n जो है वो है मेरा 11. सो सिंपल सी बात है, द एसिड क्या है मेरा? C11H22O2. यह है हमारा एसिड. और अब हम लोग यूडियोमेट्री पढ़ के आए हैं. तो यूडियोमेट्री पढ़ के अगर आए हैं तो वहां पर जो रिएक्शन होगा C11H22O2 प्लस O2 गैस हमें देगा 11CO2 गैस प्लस 11H2O लिक्विड. ये हमारा रिएक्शन होगा. नाउ इफ आई वांट टू बैलेंस ऑक्सीजन, मेरे पास कितना आ जाएगा? यहां पर है 22 और यहां पर है 11. 22 11 कितना हो जाएगा मेरे पास? 33. और 33 में से 2 तो यहीं पर है, तो यहां पर जो आएगा 15.5. यानी ये बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट ये हमारा रिएक्शन होगा. C11 है, वही इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट था. सो सेकेंड वाले पार्ट में अगर मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे आता हूं, अब मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के डेटा में आता हूं, तो व्हाट विल हैपन? सुनो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे मेन जो फंडा है वो ये है, जो हमारे पास अब 5 ग्राम ऑफ सेम एसिड है. सो मोल्स ऑफ एसिड कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 186. सो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 5 into 11 बाई 186. ठीक है, तो इतना मोल्स ऑफ CO2 जो है वो तो हमारा पैदा होगा. नाउ ये CO2 को मैंने पास करवाया NaOH के थ्रू. सो NaOH और CO2 में क्या रिएक्शन होगा?
ऑब्वियसली कार्बोनेट बनेगा, एक्सेस में है तो ये कार्बोनेट पे बनेगा, ठीक है। कम होगा तो बाइकार्बोनेट बनेगा। ये देगा हमें Na2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। सो एक CO2 2 NaOH कंज्यूम करता है, तो मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम्ड कितना होगा? 5 × 11 × 2/186। इतना जो है वो हमारा कंज्यूम होने वाला है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 110/186। इतना मोल्स NaOH कंज्यूम होगा। अच्छा, 500 ml 2 नॉर्मल है, यानी 2 नॉर्मल मतलब 2 मोलर। NaOH के लिए क्या फर्क पड़ता है? जो मोलर वही नॉर्मल। मोल्स ऑफ NaOH इनिशियली, वो तो ऑब्वियसली मेरा 1 है, हाफ लीटर 2 नॉर्मल 2 मोलर, ठीक है। सो मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट, moles of NaOH left in 500 ml क्या होगा मेरे पास? वहां पर मेरे पास आएगा 1 - 110/186, दैट इज इक्वल्स टू 76/186। ये हमारा होगा मोल्स ऑफ NaOH जो बचा हुआ होगा इन 500 ml। बट वो मेरा काम का नहीं है, तो ये तो हमने यहां पर 10 ml पे लेकर आए हैं। तो 10 ml की बारे में अगर मैं बात करूं, सो in 10 ml moles of NaOH कितना आएगा? 76/186 × 50। ये हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ NaOH। इतना मोल्स ऑफ NaOH हमारा उठ के आएगा। हाँ, प्लस कुछ Na2CO3 भी है, बट वो हमारा किसी काम का नहीं है। रीजन, हमने BaCl2 डाले हैं और Na2CO3 के साथ ये रिएक्ट करके पूरा बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट करेगा और साथ में बनेगा हमारा प्यारा सॉल्ट NaCl, और साथ में हमारा बन जाएगा प्यारा सॉल्ट NaCl, ठीक है। नाउ ये जो हमारा बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हुआ है, उसके बाद तो केवल NaOH ही है जो हमारा यहां पर फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ H+ नीडेड वो तो उतना ही होगा जितना हमारा NaOH है। तो मोल्स ऑफ H+ नीडेड 76 × 186 × 50। H2SO4 का नॉर्मेलिटी दे रखा है, तो वो H+ के लिए तो मोलैरिटी ही है। लेट VML of H2SO4 is required। जो H2SO4 का रिक्वायरमेंट है वो हमारा VML का है। सो कितना मिलीमोल्स होगा? H+ is equals to V/2 millimoles। So what we get is V/2 76 × 1000/186 × 50 मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने।
एंड ये 20 हो जाएगा, तो V आ जाएगा 76 इंटू 40 बाई 186। ठीक है, एंड इसको अगर हम थोड़ा बहुत सॉल्व करें, ठीक है, मैं सॉल्व कर रखा हूं, हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 16.34 ml, तो ये हमारे पास आ गया है V। सो ये इतना H2SO4 जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो यूडियोमेट्री के साथ साथ एसिड बेस टाइट्रेशन को मिक्स करता हुआ काफी बढ़िया जो है वो सवाल हम लोग यहां पर बना चुके हैं। ओके।